हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि कोरोना के टाइम में आप बिल्कुल ही सेफ होगे, अपने घर पे होगे, सुरक्षित होगे। और इसीलिए तो मैं आपके लिए रोज़ नए नए तरह के वीडियो अनेक अलग अलग टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ, ताकि आप घर पे रह के सुरक्षित रह के भी पढ़ सकते हो। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि ये मैं आपको टेंस वीक के नाम से दे रहा हूँ कि इस वीक में मैं आपको टेंस से रिलेटेड वो सारी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है टेंस का, वह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत पॉपुलर है, अनेक चीज़ों में इसका प्रयोग भी किया जाता है ना। और ग्रामर में तो खैर हर टेंस का प्रयोग होता है, इसका थोड़ा हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग कंटिन्यूअस में काम करते रहते हैं। तो इसी से संबंधित मैंने आपको भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको 2 यूज बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, रूल बता चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 2 भी मैंने आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने रिमेनिंग पार्ट जो है उसका 2 यूज बता चुका हूँ, है ना। तो आप उम्मीद है कि आप वो वीडियो को दोनों देखने के बाद ये तीसरा वीडियो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपलोड करने जा रहा हूँ और आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि इस वीडियो में मैं करने क्या जा रहा हूँ। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, वह था, देख लीजिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING, इसको हम V4 भी कहते हैं, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर था उस रूल का, यानी कि किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल जैसे देखिए, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। कहने का मतलब हम लोग अभी मैदान में खेल रहे हैं। खेल के मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। ये मैंने आपको इस तरह का रूल बता दिया कि वाक्य के अंत में रहे इत्यादि भी रहता है, उसके में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आज जो मैं इसका बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक निगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए भाई, इसका निगेटिव बनाना इतना आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक क्या चीज़ करना है, वन थिंग यू हैव टू डू। आपको भाई ये सहायक क्रिया को पहचान लेना है। तो सहायक क्रिया है कितना, इसमें जो प्रयोग किया गया है तो ऐसे 24, लेकिन इस टेंस में कितना यूज किया जाता है बताइए, केवल 3। मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी के लिए स्पेशल बनाया गया है, और वह स्पेशल एम है, वह किसके लिए बनाया गया है, आई के लिए। तो बच गया क्या, एक बच गया आर और एक बच गया इज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हो गया, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज करते हैं। तो वही जो सहायक क्रिया 3 है, ये देखिए, इज आर एम, इसी सहायक क्रिया को ध्यान में रखना है केवल। और उस सहायक क्रिया के बाद हम क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। क्या कर देंगे, जैसे ही नोट लगाएंगे भैया वो निगेटिव हो जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग पे प्रेशर मत दीजिए, है ना। एकदम समझिए कि सुबोध सर बता दिए, दिमाग में प्रेशर लेना ही नहीं है। इतना आसान है बनाना ना इसको कि बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान इधर उधर नहीं, कॉपियाँ निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, जस्ट कीप pen and paper with you, and after that you will understand it very clearly, है ना। बहुत आसानी से आप समझेंगे। तो कैसे हम क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल लिख देते हैं भाई। आप देख सकते हो कि टेंस का रूल है क्या, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इसी में ना, यही सही ना सहायक क्रिया 3 है भाई, सोचना क्या है? यही 3 सहायक क्रिया है, और इसी में हमको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। टेंशन फ्री रहिए, नोट लगाइए, निगेटिव बन गया, आप टेंशन फ्री। तो क्या कर देंगे, इसमें नोट लगा देंगे। नोट के बाद हम V1 प्लस ING को V4 भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देखिए, अंत में फुल स्टॉप दे दीजिएगा, है ना।
इतना कर दीजिए, वाक्य निगेटिव हो गया, टेंशन फ्री रहिए, है ना। हमसे पढ़िएगा ना तो इसी तरह टेंशन फ्री होके बताते रहेंगे, कहाँ क्या करना है वो अपने आप बनते जाएगा, है कि नहीं। सोचना है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, सॉरी नहीं खेल रहा है, कंटिन्यूअस है ना, रहा है हो जाएगा। देखिए मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अब देखिए नहीं लग गया ना, रहा है रही है। हिंदी में तो यही ना पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही इत्यादि है तो उसमें रहेगा ही। अब देखिए माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, लिख दीजिए माई ब्रदर। क्या को भाई नहीं खेल रहा है भाई, तो एगो रहेगा तो क्या लगा देंगे भाई, इज। लगाना क्या है फिर, नॉट। अभी फोर मतलब खेलना। यहाँ देखिए मैंने कहा ना कि हिंदी में जो है ना कितना बड़ा वाक्य हो जाए क्रिया अंत में ही रहती है, और ये जो खेल रहा है ना ये क्रिया का बदला हुआ रूप है। मूल क्रिया तो खेलना ही है ना, तो वहाँ प्ले है V1, प्ले में V1 में प्ले में ING लगा दिए, क्या होगा प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहा है भाई, क्रिकेट। बन गया कि नहीं बन गया, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए कोई आसान है कि नहीं, कोई जोर डालना पड़ा है, देख लीजिए, है ना, कोई जोर डालना पड़ा क्या, कितना आसान है ना बनाना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, वे लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं। देखिए रहा रहे आ गया ना, कंटिन्यूअस हुआ ना, नहीं लग गया, निगेटिव हो गया ना। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, दे में लगेगा आर, प्लूरल है तो आर लगाएंगे तो उसमें नॉट लगा देंगे। तो क्या है इसमें सोचना क्या है, आप लोग क्यों सोच रहे हैं इतना, है ना। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, ये हो गया आपका, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, ये आपका निगेटिव बन गया। एक एग्जांपल और भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल कैसे देखेंगे, आई के साथ देख लेते हैं, एक तो बना लेते हैं। कैसे, आप ध्यान दीजिए, देखिए लिखिए, पहले हिंदी लिख लेते हैं तब अंग्रेजी बनाएंगे, है ना। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए कहा था ना आई एम किसके लिए बनाया गया था, आई के लिए, तो क्या लिख देंगे, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से आप देखिएगा कि आपका जो है बन जाता है, आसानी से बन जाता है, निगेटिव में कोई टेंशन नहीं है। इसलिए इतना है काफ़ी निगेटिव के लिए। और एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचिए और कॉपी में बनाइए, टेंशन फ्री होके बोल दीजिएगा। सुबह सर क्या कहा था, सहायक क्रिया में केवल इजारे में जो है ना उसमें नोट लगा देना है, निगेटिव बन जाएगा। आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ज़्यादा समय का है ना भी, और हम भी देंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन। आपको पता है ना कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या देखना है हमको, यस नो क्वेश्चन। मैं आपको अनेक वीडियो में बता चुका हूँ कि यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं इसका, इसलिए कि ये सहायक क्रिया से शुरू होता है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना। जैसे तुम कॉलेज जा रहे हो जी, जा रहा है कहेगा यस, नहीं जा रहा है क्या कहेगा, नो, इसीलिए यस नो क्वेश्चन, है ना। याद लीजिए यस नो क्वेश्चन। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हाउ डू वी मेक द इंट्रोगेटिव और यस नो क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज अ मैथड टू थिंक। ये बात सोचने का है। तो देखिए भाई, इतना हम बके जा रहे हैं ना, बोले जा रहे हैं ना, आपको यही करना है। केवल ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया कहाँ है भैया रे, सहायक क्रिया को खोज लो और उसको वाक्य के आगे कर दो, शुरुआत में कर दो, अंत में बस क्वेश्चन मार्क लगा दो। जो भी है ना ये सहायक क्रिया, देखिए टेंस का यही रूल था, सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस V4 प्लस I, V1 या ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर। इसको भैया इसको आगे कर दीजिए,
अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आप देख लीजिए रूल क्या हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। इस टेंस में इतना आसानी से मैंने आपको बता रहा हूँ ना, टेंशन फ्री रहिए। क्या करना है, जिसको नहीं आता है समझ लीजिए। ऐसे तो सबको आ गया होगा, इतना दिन से 2-2 वीडियो तो अपलोड कर दिया हूँ, सबको आ ही गया होगा देखने वाले को। तो आप यहाँ देखिए क्या करना है हमको, सहायक क्रिया को भैया आगे कर दीजिए। क्या कीजिएगा, आगे करने में क्या दिक्कत है बताइए, तो कोई पैसा ले रहा है क्या? कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि इसमें जो है हमको यस नो क्वेश्चन बनाना है, और कुछ बनाना रहता तो नहीं करते, क्योंकि यस नो क्वेश्चन ही बनाना है, चूँकि जवाब उसको हाँ या ना में ही देना है ना। तो क्या करेंगे इसको भैया बताइए। तो ये यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए इज आर एम जो है, इज चाहे आर चाहे एम, ये तीनों देने के बाद हम क्या कर देंगे भैया, सब्जेक्ट को ले आएंगे। और सब्जेक्ट जब आएगा उसके बाद V4 कहिए या V1 में ING कहिए, बतवा तो बराबर है। नाक सीधा पकड़िए या घुमा कर पकड़िए, बतवा तो नाके पकड़ रहे हैं ना, है ना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देते ही हैं अंत में, चूंकि ये क्वेश्चन है पूछ रहे हैं तो हमको क्वेश्चन मार्क देना पड़ जाता है ना। तो ये देखिए हम दे दिए कि दे दिए। रूल बन गया कि नहीं बन गया? तो जब रूल बन गया, रास्ता बन गया आसानी से, तो चलने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत थोड़े है, हर लोग चलता है। रास्ता बना हुआ आप थोड़ा आसानी से चल जाते हैं। ये रास्ता मैंने आपके लिए बना दिया। जैसे ही हम कोई रूल लिखते हैं तो आपका सेंटेंस को बोलने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हम रास्ता बन गया। जैसे देखिए, अब देखिए भैया ये इज आर एम, इज मतलब है, आर मतलब हो होता है, एम मतलब हूँ होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये वाक्य के शुरुआत में आ जाता है तो ये इज आर एम जो है तो है ये है, इसका मीनिंग एक चीज़ और हो जाता है। बताइए क्या होता है, बताइए, सोचिए। अरे क्या वाक्य शुरू से क्या हो जाता है? क्या, जैसे क्या वह संगीत सुन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्नवाचक नहीं होगा, ध्यान दीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। क्या वह संगीत सुन रहा है? अब बताइए आगे ना, क्या आगे देंगे? क्या वह सब्जेक्ट है तो देंगे क्या उसके लिए? इज देंगे ना। देखिए इसका मतलब क्या भी हो गया ना, है। देखिए है तो है ये है, लेकिन ये क्या इसलिए हो जाता है कि इज आगे आ जाता है। ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इज ही। अब देखिए ये जो लिसन मतलब सुनना होता है, हियर मतलब भी सुनना होता है। ये मैं आपको अगला जो वीडियो दूंगा ना, उसमें बिल्कुल ही ऐसा बता के दूंगा कि हम कहाँ ING करेंगे और कहाँ ING नहीं करेंगे, कहाँ ING का प्रयोग करेंगे और कहाँ ING नहीं लगाएंगे। ये ध्यान देने की बात है। तो देखिए भाई, आदमी को 5 वो सेंस ऑर्गन होता है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, है ना? कितने हैं? 5। क्या क्या? आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है। तो कान से हम क्या करते हैं? कान का नेचुरल थिंग क्या होता है? सुनना। तो सुनना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हियर। तो वो जो हियर है ना, जिसको कि नेचुरल उसका अपना काम है। जैसे जीभ का क्या काम है? टेस्ट करना कोई चीज़ को। नाक का काम क्या है? स्मेल करना, है ना। स्किन का क्या काम है? फील करना। तो हम फीलिंग नहीं कहते हैं, हियरिंग नहीं कहते हैं, टेस्टिंग नहीं कहते। कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा ना कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो इसीलिए हम हियरिंग नहीं कहेंगे। यहाँ म्यूजिक सुनने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ पर हियर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिसन का करते हैं। किसका करते हैं? लिसन। अब आपको समझ में आ गया ना कि लिसन और हियर में क्या अंतर है। जो भी हमारा सेंस ऑर्गन का नेचुरल थिंग है, जो काम है उसका, जैसे आँख का मतलब क्या होता है? आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं।
आप कोई भी छोड़ दिया आँख खोलिएगा तो दिखेगा ही, कुछ ना कुछ दिखेगा। हम सीइंग नहीं कहते हैं, लेकिन हम लुकिंग करते हैं, है ना। अर्थ बदलेगा, याद रखिएगा। वाचिंग करते हैं, कोई चीज़ को निगरानी से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ वाच लिखता है, तो वाचिंग हो जाएगा, लेकिन सीइंग नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सब मैं आपको बड़ा अच्छा से, यही सब तो कॉमनर्स में आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, है ना। थोड़ा ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, मैं धीरे धीरे सब दे रहा हूँ आपको। टेंशन फ्री रहिए, सुबोध सर से पढ़ते रहिए इसी तरह से। अब मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। कॉम्पिटिटिव वीडियो भी मैं आपको देता जा रहा हूँ, देते ही रहा हूँ। आप उसको भी पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। आप तो एग्जाम का समय आइए रहा है, ढेरी एग्जाम होगा, इसको पढ़िए, एग्जाम में जाके बैठिए, पास हो जाइए। क्या हो रहा है? इज ही लिसनिंग? इज ही क्या कर रहा है? लिसनिंग। बी फॉर लिसन में ING लगा दिए, है ना। हियरिंग नहीं दीजिएगा, याद रखिए। क्यों नहीं दीजिएगा? मैं वो आपको शॉर्ट वीडियो का शॉर्ट भाषण में बताइए दिया आपको लेक्चर में। लिसन एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू आ ही जाता है। ये टू बिन बुलाए मेहमान है, लिसन जहाँ आएगा टू आ जाता है, याद रखिएगा। बिन बुलाइले मेहमान है कौन? प्रीपोजिशन टू। लिसन आएगा तो बेचारा आ जाता है अपने आप। इज ही लिसनिंग टू? क्या सुन रहा है भाई? म्यूजिक। अंत में क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या हम लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं? ये देखिए, ये बाढ़ पीड़ित जो होता है भैया, बड़ा दुखी होता है, न घर अपना छोड़ के सब चीज़, बाल बच्चा को साथ में लेके, गाय माल बकरी सब को लेके जाना पड़ता है, तो उसको हमको मदद करना पड़ रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं? क्या हम लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं तो हाँ कह देंगे, नहीं कर रहे हैं तो ना कर देंगे, क्योंकि हाँ या ना में आ गया जब आप, तो क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, कहा था ना हम लोग सब्जेक्ट है, तो क्या लग जाएगा? आर आ जाएगा आगे, आ गया ना। सब्जेक्ट का क्या है? वी है, तो आर वी। अब मदद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सोचिए सोचिए, हेल्प है ना, हेल्पिंग हो जाएगा, तो आर वी हेल्पिंग। अब बाढ़ पीड़ित को, बाढ़ का क्या होता है? फ्लड। अब पीड़ित को कहते हैं विक्टिम, VICTIM। तो फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ित, एक तो नहीं है ना, ज़्यादा होता है। तो आर वी हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम? अंत में क्वेश्चन मार्क। तो भैया इस तरह से हम आपको इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन भी बताए। हमको लगता है आपका टेंशन फ्री भी हो रहा होगा और आप सीख ही हो रहे होंगे, है ना। आप सीख भी रहे होंगे, लेकिन टेंशन नहीं देके, टेंशन में आपका सारा खींच लिया। आपको सीखना है, आसानी से सीखना है। घर में बोल दीजिएगा, आज ये वीडियो देखे ना, हमको इतना टेंशन फ्री हुआ ना कि आज हम सीखिए गए, है कि नहीं। इस तरह से आप कहिएगा घर वाले को, तब आपको वीडियो देखने के लिए अलाउ भी करेगा। छोटे छोटे अगर आप बच्चे हैं, 5वां 6वां में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको काम आएगा। बड़का को तो समझ में अबे करता है। अब देखिए, आपको यस नो क्वेश्चन के बाद मैं आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यस नो क्वेश्चन, जस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द WH क्वेश्चन, है ना। WH क्वेश्चन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो हमको WH क्वेश्चन का पहले रूल लिखना होगा जी। तो पहले रूल लिख लेते हैं। क्या करते हैं पहले? तो रूल लिख लेते हैं। क्या रूल होता है? तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन देख लीजिए। WH क्वेश्चन क्या होता है भाई? ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से ही शुरू होता है। किससे शुरू होता है? WH वर्ड से। और उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दीजिएगा, कुछ बोलिए देना पड़ेगा, है ना। जैसे कह रहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो भाई? क्या कहोगे? यस, नो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। कुछ जवाब आपको बोल के देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए। व्हाट आर यू जैसे एग्जाम्पल, रूल क्या हो जाएगा इसका? पहले दे देंगे भैया WH वर्ड प्लस क्या देंगे उसमें?
इज आर एम, इतना जब दे देंगे तब ढूंढेंगे कि भैया सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ आ गया। अब फिर क्या दे देंगे, V4 यानी V1 में आईएनजी लगा देते हैं, बार बार बताइए रहा हूँ आपको। फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दे देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इतना ध्यान रखिए आप, है ना, इतना अगर आप ध्यान में रखिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए क्या करता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि नहीं। कैसे हम लोग देखते हैं कि WH क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। बहुत बच्चा को दिक्कत क्यों हो रहा है भाई, क्या दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है तो क्यों दिक्कत हो रहा है। देखिए WH वर्ड क्या होता है, मैं आपको 2-3 बार भी लिख चुका हूं पहले भी। व्हाट है, वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हेन है, whom है, whose है, ये सभी WH वर्ड है। और जैसा जरूरत वैसा इंश्योरेंस आदमी करता है ना, उसमें से आपको ये इतना सारा वर्ड और भी है, 9 वो टोटल है। टोटल देयर आर टोटल 9 WH वर्ड्स, तो उसमें 9 में से आपको जैसा जरूरत होगा ना वैसा आप निकाल लीजिए, उसका यूज कर लीजिए। यही WH वर्ड होता है। तो इसीलिए मैंने पहला रूल में आपको क्या लिखा है, यहाँ देखिए, मैं आपको ग्रीन से पहले रूल को घेर देता हूँ। मैं इसको छोड़ दिया था, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये जो है ना, ये यहाँ पर V4 है, ये यहाँ पर V4 है, दोनों सट गया है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए कि WH वर्ड यही सब है, यही WH वर्ड है ना। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, जैसे देखिए कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए भाई, रहा है, रहे हैं, रही है, आसान है भाई, उतना घबराइए नहीं, बिल्कुल ही आसान है ना। तो क्या है, क्या कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अक्सर लोग पूछता है। तो लोग ये नहीं कहता है यस भाई, नो भाई, ये नहीं कहता है। कहता है भैया हम ये जगह जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खाना जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, है ना। कहीं कुछ कहा देता है, जो जैसा जवाब में आता है कहा देता है। तो देखिए इसमें ये देखिए, जाने वाला कौन है, तुम है, तो सब्जेक्ट वही हो गया। देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। रूल में सब्जेक्ट यहाँ है, और वाक्य में शुरुआत में है, हिंदी में शुरू में है, यहाँ रूल में देखिए तीसरा पोजीशन पे है। पहला पोजीशन में इंग्लिश में क्या है, WH वर्ड है। तो ध्यान दीजिए, अब WH वर्ड हिंदी में कहाँ है, कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। सब्जेक्ट यू है, तो क्या लगा देंगे, प्लूरल यू है ना, तो आर लगाएंगे ना। तो वेयर आर यू गोइंग, बन गया। टेंशन फ्री होके बनाते चलिए। और मैं 1-2 को बना देता हूँ आपके लिए ना। जैसे वे लोग तुम्हें क्यों बुला रहे हैं, वे लोग तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। देखो भैया, कभी कभी होता है ना कि आप कहीं खेल रहे हो, अब कुछ लोग आ गया आपको बुलाने के लिए, तो कहता है पूछ दिया भाई, खेल छोड़ के आप जा रहे हो, तो पूछ, क्योंकि जिसके साथ खेल रहे हो उनका मन होता है कि आप नहीं जाए, है ना। तो वही पूछता है भाई वे लोग आपको क्यों, तुमको क्यों बुला रहे हैं, है ना। इस तरह से लोग प्रश्न पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कोई पूछ देता है ना, तो वो WH क्वेश्चन होता है। वो कौन टेंस में होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या रहता है, तो रहा है, रहे हैं, रही रहता है। एकदम बिल्कुल ध्यान, आप टेंशन लेबे मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ बार बार। और टेंशन ले लिए तो आपको हेबे न करेगा। अंग्रेजी सीखना, देखिए मैं कलम बंद कर दिया। अंग्रेजी सीखना है ना, इसको फ्री रखिए, और जैसे इसको फ्री किए अंग्रेजी आएगा आपको, अंग्रेजी आएगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यहाँ सब्जेक्ट है। तुम्हें
WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी हम नहीं जानते हैं क्या? आप भी जानते हैं। क्या यूज करेंगे बताइए? व्हाई, लिख दिए व्हाई। सब्जेक्ट वे लोग है तो दे होगा तो आर। क्या यूज करेंगे? दे। उसके बाद क्या? कॉलिंग यू। देखिए इस तरह से आप भाई थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप बहुत कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो कीजिए। लॉकडाउन का समय है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आते रहेगा आपको, और आप दूसरे को भी कंसेप्ट देते रहिए इसी तरह से। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे को भी कहिएगा कि आदमी है सुबोध सर बड़ा अच्छा समझाता है, तो क्या जाता है सब्सक्राइब कर, कुछ आता नहीं, शेयर कर दीजिए थोड़ा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब वो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, है ना। और कमेंट कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो तब तक मिलते हैं भाई, तब तक बाय, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा वीडियो जरूर अंतिम तक देखिएगा, है ना। सब वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नया वीडियो।